एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज हो गया है मंडे और रक्षाबंधन का दिन है, तो सबसे पहले रक्षाबंधन की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे करीबन सुबह के 7 साढ़े 7 बज रहे हैं। मैं नहा के आ गई हूँ और आज सबसे पहले मुझे मंदिर क्लीन करना था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, दिया जलाने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा काला सा हो जा रहा था, धुआं निकल रहा था ना, तो यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर चिपकाया था, तो वो चेंज किया, मंदिर के बर्तन क्लीन किए और मंदिर अच्छे से क्लीन किया। और उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। तो आज फेस्टिवल है, तो कुछ मैंने सोचा मीठा बनाते हैं। और सेवई काफ़ी दिन से रखी हुई थी, ये वाली सेवई बहुत अच्छी लगती है, मैंने डीमार्ट से ली थी, तो ये निकाल दूँगी। ये आज हम बनाएंगे सेवई, और बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल मैं बना नहीं रही हूँ। तो इसके बाद नोनी और उसके पापा को भी मैंने थोड़ी देर में उठा दिया था, करीबन 7:30-8 बजे के आसपास। तो वो भी उठ गए हैं, नहा धो के फ्रेशन अप होंगे, रेडी होंगे। उसके बाद जो है राखी बांधने की तैयारी करेंगे हम। तो इस बीच जो भी छोटे मोटे काम है वो सारे निपटाऊंगी मैं। झाड़ू पोछा मैंने लगा लिया था, बाकी इस वाले रूम में बेड टाइडी अप करूँगी। उसके बाद झाड़ू लगा के इस वाले रूम में भी मॉप करके ये वाला रूम भी मेरा एकदम क्लीन हो जाएगा। तो बस जल्दी मैं सुबह सुबह ना तैयार नहीं हुई, क्योंकि काम नहीं हो पाते फिर सूट वगैरह पहन के, तो इसलिए सारे काम कर लूँगी, उसके बाद में रेडी हूँ। रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 9:30 बजने वाले हैं, तो मैं तैयार हो रही हूँ। मैंने वाली कुर्ती पहनी है बहुत टाइम के बाद, और नोनी तैयार हो गया हमारा। नोनी को दिखाओ, ये हमारा नोनी। हाय हाय, हैप्पी राखी बोलो। हैप्पी राखी। तो नोनी ने कुर्ता पैजामा पहना है, और नोनी का ये कुर्ता पैजामा थोड़ा सा ना छोटा हो गया है, काफ़ी टाइम पुराना है। इसका फर्स्ट भैया दूज था ना, तब हमने लिया था, तो मैं सोचा पहना देते हैं, फिर उसके बाद तो ये छोटा ही हो जाएगा, फिर किसी काम का नहीं होगा। तो नोनी तो तैयार है, मैं भी तैयार हो रही हूँ, और नोनी के पापा भी तैयार हो रहे हैं। फिर दिया बत्ती तो मैंने सुबह कर दी थी नहा धो के, जो है फिर राखी बांधते हैं। ब्रेकफास्ट मैंने अभी कुछ नहीं बनाया, और आज मैं सच कुछ भी स्पेशल नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पे हम सब तैयार हो गए थे, और दिया तो मैंने मॉर्निंग में जला दिया था पूजा करके। यहाँ पे आरती की थाली जो है वो तैयार कर लूँगी। राखी निकाल ली थी मैंने, और साथ में तिलक के लिए सारी चीज़ें तैयार कर लूँगी। तो उन्होंने काफ़ी क्यूरियस होकर ये सारी चीज़ें देख रहा था, और बहुत एक्साइटेड था अपनी कार वाली राखी और मोटू पतलू वाली राखी पहनने के लिए। तो बहुत खुश था, मुझे जल्दी से पहना दो मम्मा। मैंने कहा बेटा पहले तिलक लगाएंगे, आरती करेंगे, उसके बाद फिर राखी पहनेंगे। तो बस वेट कर रहा था वो, और अब वो थोड़ा सा चीज़ों को समझने लगा है। मैंने प्लेट उसके सामने रखी थी, वो बहुत देर से उसको देख रहा था। और मिठाई भी मैं यहाँ पे लेके आई थी, उसने बिल्कुल टच नहीं किया, बस वो कह रहा था कि मुझे खाना है खाना है, लेकिन उसने टच नहीं किया बिल्कुल भी। तो ये हमारी पूजा की थाली है राखी वाली। हैप्पी रक्षाबंधन मिस्टर रावत, आप भी हैप्पी रक्षाबंधन आप सबको। मैं दिखा देती हूँ, ये है बुआ की राखी जो नोनी के लिए आई है। ये आरू दीदी की राखी, ये अपी दीदी की राखी, ये बुआ की राखी, ये भी बुआ की राखी, ये भी बुआ की राखी। चले पहने नोनी। हाँ, तो बुआ ने तो भेजी थी ना फिर वो मोटू पतलू वाली। पहले कौन सी वाली पहनोगे? मोटू पतलू वाली। चलो फिर सबसे पहले नोनी को मैं तिलक कर लूँगी, और उसके बाद जो है यहाँ पे मिस्टर रावत भी तैयार हो गए थे। उनकी मीटिंग शुरू होने वाली थी थोड़ी देर में, तो इसलिए वो कह रहे थे कि जल्दी बांधो। और बहुत सारी जगह पे लोग 12-1 बजे के बाद राखी बांध रहे थे, और हमें ये चीज़ पता नहीं थी, और ना ही हमें घर से ऐसा कुछ कॉल आया था, किसी ने हमें बताया नहीं। तो लास्ट में जब हमने कॉल किया तब पता चला कि मुहूर्त 1-1:30 बजे के बाद का था, लेकिन हमें पता नहीं था, तो हमने राखी जो है मॉर्निंग में बांध ली थी, क्योंकि उसके बाद मिस्टर राखी तो दिखाओ बेटा, ये नोनी की राखी। कार भी है, ये देखो मोटू पतलू भी है, दोनों हाथ भर गए नोनी के। तो दीदी की और आरू दीदी की राखी, आरू की राखी। बांध लिया हम सब ने, और ब्रेकफास्ट आज कुछ भी नहीं बनाया, सेवई की खीर बना रही हूँ अभी मैं, वो रखी है। आज तो फिलहाल घर पे ही है वो, अभी मीटिंग चल रही उनकी। दूसरे वाले रूम पे चले गए हैं, अंदर से लॉक कर गए, क्योंकि नोनी बहुत डिस्टर्ब कर रहा था उनको। नोनी को यहाँ पे बिठा दिया मैंने, घर पे सबसे वीडियो कॉल पे बात करी अभी मैंने, और सबको हैप्पी राखी बोला। बस इसी में टाइम लग गया, तो सुबह से हम लोग बैठे हुए हैं। कपड़े लगाने मशीन में सबसे पहले, उसके बाद किचन के सारे काम करने हैं। तो चलो काम करते हैं, और हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू एक बार फिर से। और
आपका रक्षाबंधन कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताना। 12:30 बज गया अभी और मैं लंच बना रही हूँ दाल राइस। तो दाल बॉईल हो चुकी है, दाल में तड़का लगाना है। चावल मैं आज जो है दूसरे तरीके से बनाऊंगी, माड़ निकाल के। बाहर बारिश होने लग गई, इतना खतरनाक मौसम हो रहा था। बहुत सारे कपड़े मशीन में लगा के वॉश किए थे, करीबन आधा 1 घंटा ही धूप में डाले होंगे। तब तक फिर मौसम ऐसा हो गया, मैं टाइम से उठा के ले आई। अभी फिर बारिश शुरू हो गई है और यहाँ पे बुक पढ़ रहा है। आज ना ही खुद सोया ना हम में से किसी को सोने दिया। मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। त्यौहार की वजह से जल्दी तैयारी करनी पड़ती है, इस वजह से मैंने सोचा दिन में सोने को मिल जाएगा, लेकिन नहीं, दिन में ये सोया ही नहीं। इतना उछल रहा था ये। जब इसके पापा घर पे होते हैं ना, उनके साथ ही बहुत ज़्यादा मस्ती करता है और ये सोता ही नहीं है, ना उनको सोने देता है ना हमें सोने देता है। और मैं भी नहीं सो पाई इस वजह से। और उसके बाद बेड पर इसने पी भी कर दिया। वैसे कभी करता नहीं है, अभी खेल खेल में इसने कर दिया। तो फिर अभी मैट्रेस प्रोटेक्टर निकाल के ऊपर धूप में डाल के आई हूँ। बीच में थोड़ी सी बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बाद फिर तेज़ धूप आ गई। तो सारे कपड़े पतले वाले कपड़े मैंने यहाँ टेबल के ऊपर डाले हुए, वो भी थोड़ी देर में सूख जाएंगे। बाकी मोटे मोटे वाले कपड़े वो ऊपर डाले हुए मशीन में, मतलब छत में। अमनोनी क्या पढ़ रहा है? पढ़ दिया? अच्छा सुनो, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर के। तो यहाँ पे धुले हुए कपड़े ले आई हूँ मैं, जो सूख गए थे। इनको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी और यहाँ पे कपड़े वगैरह सुखाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लास्ट ईयर ना हमें कपड़े सुखाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, खासकर मानसून सीज़न में, क्योंकि इंदौर में छोटी सी बालकनी थी और इंदौर का वेदर ऐसा था कि वहाँ धूप आती ही नहीं थी कई कई दिनों तक, कई कई हफ्तों तक। तो जब भी कपड़े सुखाने होते थे, मैं क्लोथ स्टैंड अंदर लेके रात भर फ़ैन ऑन करती थी, उस तरह से कपड़े सुखाती थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत धूप तो आई जाती है और नी भी आती है, तो थोड़ी ह्यूमिडिटी रहती है। गर्मी से कपड़े अपने आप सूख ही जाते हैं और हवा भी चलती है, तो इस वजह से। और साथ में मैट्रेस प्रोटेक्टर नोनी ने गीला किया था, ये भी मैंने धूप में सुखा दिया है। और यहाँ पे जो क्लोथ ऑर्गेनाइज़र मैंने मंगाए थे, वैसे मैंने ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मंगाए थे, लेकिन उसमें ग्रॉसरी ना अच्छे से आ नहीं पा रही थी और सारा सामान मिक्सअप हो जा रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा इसमें कपड़े ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर रावत के फॉर्मल कपड़े इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करूँगी, मतलब जिससे ढूंढने में भी प्रॉब्लम ना हो और आराम से सारे कपड़े निकाले और फैले भी ना। इसके अलावा उन्होंने अपने कपड़े प्रेस करवाने को दिए थे, तो साथ में मैंने अपने कपड़े भी दे दिए थे। इस बार काफ़ी सारे सूट्स कुर्तियाँ जो है मैं घर भी ले गई थी और यहाँ भी रखे हुए थे। बहुत ज़्यादा हौच पौच हो रहा था इनका। सारी प्रेस बिगड़ गई थी, तो सारे कपड़े मैंने आयरन करवाए हैं अच्छे से और लगे हाथों मैंने अपने कपड़े भी वार्डरोब में अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिए। तो इस तरह से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहे ना, चीज़ें ढूंढने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है और हमारी वार्डरोब भी अच्छी सी लगती है दिखने में, साफ़ सुथरी, वेल ऑर्गेनाइज, और साथ में काफ़ी सारा स्पेस और मिल जाता है। तो इसके बाद मैं बेड टाइडी अप करूँगी। बेडशीट मुझे चेंज करनी थी, उसके अलावा मैट्रेस प्रोटेक्टर मैंने सबसे पहले बिछा लिया है और यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर ली है। तो बेडरूम जो है अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया था और इसके बाद चलते हैं किचन में। डिनर की तैयारी भी करनी थी और काफ़ी सारे बर्तन भी रखे हुए हैं, आप देख रहे हैं सिंक एरिया में वॉश करने वाले। तो शाम को भी ना बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। और मेरे पास कमेंट आया था इस इलेक्ट्रिक चॉपर के लिए, तो ये मैं यूज़ करते रहती हूँ बीच बीच में, जब मुझे ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी होती है ना, जैसे फ़ाइन किया हुआ प्याज और टमाटर चाहिए होता है, तब मैं इसका यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छे से चलता है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इलेक्ट्रिक चॉपर अपना, और ये मेरा बहुत सही डिसीज़न था इसको लेना। साथ ही ऑयल कंटेनर फिल कर दिया है मैंने। 7 बज गए अभी, तो खाना मैंने चढ़ा दिया है, खाना बन गया है, बस आटा गूंथना है मुझे। और वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया आज मुझे। मोनी अभी खेल रहा है वहाँ पे। तो रोटी बनाने से पहले जो थोड़ा बहुत टाइम होता है वो मैं नोनी के साथ स्पेंड करती हूँ। उसको राइटिंग कराना, रीडिंग कराना और कुछ कुछ एक्टिविटीज़ में कराते रहती हूँ, उसके साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करती हूँ। और ये ना एक रूटीन का पार्ट बना लिया है मैंने, क्योंकि अब उसका स्कूल स्टार्ट होने वाला है, कुछ टाइम में उसको स्कूल डाल देंगे, तो फिर उसको पहले से हैबिट बने रहे, इसलिए। तो इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए अभी। और यहाँ पे नहा धो के किचन में आई हूँ मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। और आज मैं बनाने वाली हूँ ओट्स के चीले। ओट्स के चीले हेल्दी तो होते ही हैं और मुझे काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं, मैं काफ़ी टाइम से बना भी रही हूँ। तो ओट्स को मैं सबसे पहले यहाँ पे ड्राई रोस्ट करूँगी 2-3 मिनट के लिए, और इसके बाद मैंने इसका पाउडर बना लिया है। वैसे इसको ना भी पीसो तब भी चल जाएगा, ऐसे ही बैटर बना लो। तो यहाँ पे बोल में मैंने ओट्स का पाउडर ऐड कर लिया है, थोड़ा सा बेसन और पानी डाल के इसका फ़ाइन बैटर तैयार कर लेंगे। इसमें चाहो आप कुछ चॉप्ड वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो, जैसे अनियन, टमाटर या फिर कैप्सिकम वगैरह है तो वो भी फाइनली कट करके आप ऐड कर दो। और मसालों में यहाँ पे अजवाइन, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर आप डाल सकते हो, हरी मिर्च डाल लो, हरा धनिया डाल लो, ऊपर से सॉल्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ क्योंकि नोनी भी खाएगा ये।
तो बस यहाँ पे तवे में सेक लेंगे और बहुत ही बढ़िया से और टेस्टी से चिल्ले बन के तैयार हो जाते हैं। मॉर्निंग सुबह के 9:30 बज गए हैं। नोनी भी उठ के तैयार हो गया है। उसको सबसे पहले नहला के रेडी कर दिया है मैंने और नाश्ता बन गया है। तो अभी नाश्ता करते हैं। मैं चाय नहीं बनाऊंगी आज, मैं चाय के साथ मैं चाय थोड़ा सा अवॉइड करूँगी, मतलब मीठी चीज़ें। तो दही और चीले खाएंगे ब्रेकफास्ट में। नोनी दही नहीं खाता, अगर ये दही खाता ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी हल हो जाती है। इसको मतलब दही इतनी पसंद थी और अब अचानक से इसको दही पसंद नहीं है, ये खाता ही नहीं बिल्कुल भी। इसके साथ ये दिक्कत रहती है। तो उसको टोमेटो केचप के साथ खिलाऊंगी। और यहाँ पे नोनी के लिए टीवी मैंने लगाई हुई है। सुबह उठते उठते कहता है, वो तो मैंने लगाया नहीं, अब जाके मैंने लगाया है ताकि मैं काम कर लूँ और ये थोड़ा सा टीवी देख ले। तो दूध आ गया हमारा और आज से ना दूध हमने जो है थोड़ा सा बढ़ा के लगाया था। वैसे 1 किलो लगाया था, अब हमने लगा दिया है 1.5 किलो, क्योंकि कम पड़ जाता है 1 किलो से। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं भी पीती हूँ और चाय वाय बनती है, दही जमती है, तो कभी नोनी के लिए खीर दलिया बनाओ तो इन सारी चीज़ों के लिए पूरा नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमने सोचा 1 किलो मतलब आधा किलो एक्स्ट्रा लगा ही लेते हैं, काम आ जाएगा, बच जाएगा तो हम दही जमा लेंगे। तो यहाँ पे किचन क्लीन कर लिया था मैंने और इसके बाद साथ में न्यूज़ भी लगा के रखती हूँ फ़ोन में, क्योंकि नोनी टीवी में तो सुनने नहीं देता है, तो इसलिए मोबाइल में न्यूज़ भी सुनते रहो और काम भी जल्दी जल्दी हो जाते हैं इस तरह से। तो आज मॉप नहीं लगाया था मैंने मॉर्निंग में, तो यहाँ पर जल्दी से मॉप कर लूँगी। अच्छा, सारे काम करके मैं फ्री हो गई हूँ। इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो गया था, फेस वॉश किया मैंने और बिंदी का पत्ता उस दिन मैं लेके आई थी शॉप से। मेरी वाली बिंदी ख़त्म हो गई, अब मैं छोटा साइज़ लगाती हूँ वैसे। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मैं बिंदी निकाल रही थी, मुझे ये मिली मिस्टर रावत की पेंटिंग, बहुत ही प्यारी सी बनी हुई है। ये ना इनको किसी ने बना के दी थी और ये इसमें मिस्टर रावत भी हैं और इनके साथ कोई और भी आई थिंक, मतलब उनके कलीग्स भी है, उनकी भी पेंटिंग बनाई हुई है। कोई पेंटर आया था इनके ऑफिस में एक दिन ना, तो उन्होंने ये पेंटिंग बना के दी थी। बहुत ही प्यारी सी लग रही है। आप बताना कैसी लग रही है आपको मिस्टर रावत की पेंटिंग। तो अभी सारा घर मैंने ठीक ठाक कर दिया है। नोनी टीवी के पीछे लगा हुआ था सुबह से, अभी मैंने उसकी टीवी बंद की है। तो अब मैं थोड़ी देर बैठ के रेस्ट करती हूँ और उसके बाद जो है किचन क्लीन करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ना बहुत सारे एक्स्ट्रा डब्बे वगैरह भी वॉश करके मैंने धूप में डाले। आप बताओ कौन है, देखते हैं नोनी पहचान पाता है या नहीं। नोनी कौन है बेटा, ये किसकी फ़ोटो है? हाँ, कौन से अंकल? पापा है नोनी, आपके पापा। देखो पापा की फ़ोटो है, ड्राइंग करके बनाई है किसी ने, अंकल ने ड्राइंग करके बनाई है पापा की फ़ोटो। आपको भी बनवानी है अपनी फ़ोटो? बनवाओगे? ठीक है, ओके, नोनी की भी फ़ोटो बनवाएंगे ऐसे। जो है अभी भी गर्म है, तो मैं इसको ना फ़ैन के नीचे रख देती हूँ। अभी से इसमें मलाई कलेक्ट होना स्टार्ट हो गई है, लेकिन बहुत गर्म है और ज़्यादा देर तक दूध यहाँ पे फ्रिज से बाहर रखो ना तो फटने का डर रहता है। तो इसलिए मैं इसको फ़ैन के नीचे रखती हूँ पहले। और लंच के लिए आज हम बनाएंगे काले चने के डुबके। तो ये काले चने मैंने सोख करके रखे हैं रात को ही, और इलेक्ट्रिक केटल भी मैंने वॉश करी थी, तो ये अभी अच्छे से सूखी नहीं है। बाकी ये बर्तन गीले ही अभी। कुछ बर्तन मैं बाहर रख के आई हूँ, डस्टबिन वॉश किया है, रोटी वाला डिब्बा, पोछा भी मैं सब बाहर धूप में रख देती हूँ। तो यहाँ पे सुखाने के लिए बाहर अच्छा है, काफ़ी सारी चीज़ें धूप में रख सकते हो। इंदौर में हमारी बड़ी छोटी सी बालकनी थी, तो वहाँ पे ना मुझे बड़ा दिक्कत होता था कपड़े सुखाने का, बेडशीट वगैरह, जैसे कि कपड़े वगैरह बीच बीच में निकाल के मैं सुखाते रहती थी बेड बॉक्स के अंदर से, तो बहुत दिक्कत होती थी। जिस दिन बेड बॉक्स के कपड़े सुखाने के लिए डालती थी मैं बालकनी में, तो एक दिन में तो हो नहीं पाता था क्योंकि बालकनी में आते नहीं थे, तो फिर 2-3 दिन लग जाते थे सारे कपड़े एक साथ सुखाने में, तो ये दिक्कत रहती थी। लेकिन यहाँ पे पूरी छत है हमारी, आराम से हम लोग सुखा सकते हैं और क्लोथ स्टैंड भी रखा हुआ है। तो इसके बाद आज मैं डस्टिंग करूँगी पूरे घर में, क्योंकि वैसे डस्टिंग की यहाँ पे उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं आती है। तो सिर्फ किचन में ऐसा रहता है कि धूल मिट्टी विंडो से आ जाती है, लेकिन अंदर वाले रूम में तो बिल्कुल भी डस्ट नहीं होती है। तो फिर भी एक बार अच्छे से क्लीन कर लो तो खुद को सेटिस्फेक्शन मिलता है ना। तो यहाँ पे जल्दी से मैं सब जगह पे डस्टिंग कर लूँगी। और
डस्टिंग करने के बाद यहाँ पे सोफ़े के कवर में बिछा लूँगी। ये वाला सोफ़े कवर में नोनी ने रात को पानी गिरा दिया था, तो कवर हटा के मैंने रात भर फ़ैन ऑन कर दिया था ताकि सोफ़ा अच्छे से सूख जाए और कवर भी सूख जाए। तो कवर मैं बहुत जल्दी जल्दी वॉश नहीं करती हूँ, जब कभी बाई चांस नोनी इसमें खाना वगैरह गिरा देता है तभी वॉश करना पड़ता है, नहीं तो मैं कम ही वॉश करती हूँ और ऐसे ही झाड़ देती हूँ। कुछ ना कुछ नमकीन वगैरह उसमें गिराता है ना, तो झाड़ दो, अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ये छोटी मोटी बेसिक क्लीनिंग ना ये मैं बाद में ही करती हूँ। मॉर्निंग में तो बस जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा लगा लो। इसके बाद सिंपल सा लंच था हमारा, चने के डुबके। 1:30 बज गया, हमारा लंच हो गया और बाहर एकदम अंधेरा हो गया है, एकदम घने बादल आ गए, बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। बारिश तो बहुत ज़रूरी है। चलो हम लोग छत में चलते हैं, कपड़े उठा के लाते हैं। चलो चलो। मैं कैसे भीग जाऊँ? बारिश होगी तभी तो भीग जाओगे। जल्दी आओ। और अब मैंने गमले जो है ना उधर ही साइड पे रखे हुए हैं, इंक्लूडिंग माई तुलसी जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी भर जा रहा है उसमें, कहीं ख़राब ना हो जाए बस। जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ आपकी कार है, जल्दी आओ। वो देखो स्कूल वैन, उसमें जल्दी आओ। नोनी के कपड़े हैं ज़्यादातर, शूज़ धोए थे मैंने आज अपने, वो तो गिले हैं। इस तरह से क्लिप लगा देती हूँ मैं ताकि उड़ न जाए। टाइमिंग बहुत अच्छी थी हमारी, बारिश शुरू हो गई है, बूंदाबांदी शुरू हो गई है। चलो नोनी जल्दी चलो। 4:30 बज रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी। बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, अंदर गर्मी हो रही है लेकिन उमस है। तो ये वाली बेडशीट सूखी नहीं थी, ये मैंने यहाँ फैला दी है। बाकी सारे कपड़े जो है सूख गए थे वो मैंने फोल्ड कर दिए हैं। और नोनी अभी सो ही रहा है, तो अब मुझे डिनर की तैयारी करनी है। अभी शाम के टाइम पे ना जब बारिश होती है उसके बाद पार्क जाओ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है, तो ऐसे में पार्क में जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। रास्ते में भी पानी पानी, सब जगह पानी होता है, तो इसलिए आज हम पार्क नहीं जाएंगे। आज पिछले 2-3 दिन से हम गए ही नहीं है पार्क, तो आज भी कैंसिल ही करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी मौसम वैसे ही हो रहा है, अच्छे से खुला नहीं है और कीचड़ बहुत रहता है। नोनी सारे कपड़े गंदे कर देता है अपने। चलते हैं किचन में। कल हस्बैंड से मैंने पनीर मंगाया था, तो मुझे ना डेयरी वाला ही पनीर अच्छा लगता है। आजकल हम लोग पैकेट वाला कम ही लाते हैं, तो फिर मटर पनीर बनाएंगे। उस दिन रिलायंस से हम लोग फ्रोज़न मटर भी लेके आए थे, बहुत दिन से मटर पनीर खाने का मन हो रहा था। तो चलो अब मैं उसकी तैयारी करती हूँ। और जैसे मैं किचन में आई तैयारी करने के लिए, तो नोनी भी सो के उठ गया था, तो इसको भी मैं अपने साथ ही ले आई हूँ किचन में। और यहाँ पे उससे बातें भी कर रही हूँ, उसको कुछ फ्रूट्स वगैरह भी खिला दूँगी। उसको कुकटॉप पे ऊपर बैठना बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा होगा, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, मैं देहरादून से ही ऐसा करती आई हूँ, क्योंकि ना बच्चे के साथ आपको सारी चीज़ें अकेले मैनेज करनी है। जब नोनी बहुत छोटा था उस टाइम पे भी मैंने अकेले इसी तरह से मैनेज किया, उसको कुकटॉप के ऊपर बिठा देती थी और वो टाइम मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती थी, लेकिन वो टाइम हमेशा याद भी रहेगा। बहुत स्वीट मेमोरीज़ थी वो। तो यहाँ पे नोनी को अभी भी अच्छा लगता है ऊपर बैठना, तो मैं बातें भी करते रहती हूँ उसके साथ। और यहाँ पे हमारा मटर पनीर जो है बनके तैयार हो गया। मटर को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है, फ्रोज़न मटर जल्दी से पक जाती है। और यहाँ पे फ्राइड किया हुआ पनीर मैंने ऐड कर दिया है, तो इसकी ग्रेवी भी बनके तैयार हो गई है। क्या बेचने आए हो बताओ? इतना बड़ी नोनी स्ट्रॉबेरी ले लो, लाओ दो। कितने रुपए में दे रहे हो? लाओ दो फिर। थैंक यू। पैसे तो लो, पैसे नहीं लोगे? पॉकेट में रखो, पॉकेट नहीं आपके पास? पीछे है ना पॉकेट। बारिश की वजह से हम लोग कहीं नहीं जा पा रहे हैं, बाहर फिर से बूंदाबांदी हो गई है, तो मैं यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ और दूध पीते हैं बैठ के। हाँ थैंक यू। मटर पनीर बन गया है और बस आटा गूंदना होगा मुझे और रोटियाँ बनानी होंगी रात को। तो नोनी के लिए बनाया था मैंने यहाँ पे घर, उसने पूरे घर का तहस नहस करके क्या हाल बना दिया ये देखो। पहले तो ABCD हम लोग पढ़ रहे थे इसमें, और अब जो घर बना रहा था। तो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।